हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरे चैनल प्रेगा लाइफ में। और ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी ब्लॉग का चैनल है। तो आशा करती हूँ कि आप सबका प्यार ब्लेसिंग सब बना रहे। तो ये प्रेगनेंसी मेरा सेकंड है और मैं इसलिए ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ ताकि बहुत कोई को यह हेल्प हो सके, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी बहुत कोई का बहुत ही मतलब बहुत आसान नहीं होता है। और लेकिन हाँ, मैं इसमें बहुत सी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो होप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो मेरे शादी के 1 साल के अंदर ही मैंने कंसीव कर लिया। वो कोई भी प्लान नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं चला और बहुत आसानी से मेरा मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि वो मेरा फ़र्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो मेरा सी सेक्शन का था। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 3 साल तक एटलीस्ट दूसरा बेबी का प्लान मत करिएगा। और वैसे भी मैं नहीं करती, क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी और मैंने फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव कर लिया था, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैंने 3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। और जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी से मेरा बेबी बॉय हुआ था, तो मेरा बेटा मतलब जस्ट 3 इयर्स का हुआ, फिर 4 इयर्स का हुआ। फिर जब मेरा बेटा अगर 4 साल का हो गया, उसके बाद जब मैंने सोचा कि प्लान करें, तब तक के लिए कोविड का समय आ गया था और हम लोग सब डरे हुए थे। और ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं था प्लान करने का। हालांकि बाद में कोविड में ही मैंने मतलब सबने देखा न्यूज़ में कि सबने बेबी किया, लेकिन मैं तो बहुत डरती थी हॉस्पिटल का चक्कर वगैरह, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो मेरा 2 साल जो है कोविड में ही निकल गया, तो हम लोग नहीं किया। तब तक मेरा बेटा 5 साल का हो गया। और फिर क्या हुआ कि मेरे इन लॉज हो गए, दूर के रिश्तेदार सब मुझे टोकने लगे कि आपको सेकंड प्रेगनेंसी करनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये 5 साल का हो गया है, अब नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह सब बोलने लगे। फिर मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि हाँ यार, अब तो 5 साल का हो गया, अब कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर से वहाँ से मेरा प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब तक क्या हुआ कि मुझे लगता था कि कंसीव करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी तो मैंने कोई प्लान नहीं किया था और मैं आसानी से कंसीव कर ली। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी के लिए हमने प्लान करा और तब जैसे मतलब तो वो मतलब मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी, रिज़ल्ट आ नहीं रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई। इनफैक्ट मैं 1 साल बहुत ही परेशान रही। मैं बहुत सी वीडियो देखती थी, मैंने अपना टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो बस वहाँ पे फिर मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई थी। फिर आफ्टर 1 ईयर पता नहीं मेरे साथ क्या मिरेकल हुआ। और मैं मुझे इस मार्च में होली के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं भूल ही गई थी कि मेरा इस बार तो पीरियड आया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी होली के समय काम वाम के चक्कर में। और मैंने ना उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि मतलब कि क्योंकि मैं हर बार उम्मीद रखती थी कि इस बार होगा, इस बार होगा, तो हमेशा मतलब मेरा उम्मीद ही बेकार जाता था, तो हमेशा मेरा पीरियड आ जाता था, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इस बार ना होली के समय के आसपास में मेरा डेट था और फिर अचानक से फिर मैं अपने इन-लॉज़ के पास घर गई हुई थी। और फिर मैं जब यहाँ कोलकाता में रहती हूँ, अपने हस्बैंड के पास बेटे के साथ मैं आई, तो फिर मुझे लगा कि अरे यार, इस बार पीरियड नहीं आया, क्या बात है। और मेरे ये भी नहीं लग रहा था कि मैंने हो सकता है प्लान किया था, मतलब ऐसा कुछ हो क्योंकि मैं उम्मीद खो चुकी थी, मेरा 1 ईयर वेस्ट हो चुका था। फिर भी मैंने 1 हफ़्ता वेट किया और 1 हफ़्ते के बाद मैंने टेस्ट किया, तो मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया और मैं बहुत ही खुश हुई। तो आगे की जर्नी मैं ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लव एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।